वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। पुष्पराज जी हैं नेपाल से, इनका प्रश्न है, महाराज जी, मैंने बनारस के यशोदा पुस्तकालय से प्रकाशित श्रीमद् भागवत गीता शास्त्र में पढ़ा, गीता महात्म्य के शीर्षक में पढ़ा कि गीता पाठ करने से पहले या बाद में गीता महात्म्य अवश्य पढ़ना चाहिए, नहीं तो पाठ करने का फल नहीं मिलता। अंतिम पृष्ठ में महात्म्य में भी लिखा गया है, गीता महात्म्य पढ़ने से लगभग आधा घंटा का समय लगता है, जबकि श्रीमद् भागवत गीता प्रतिदिन 5 श्लोक का अर्थ सहित पढ़ने से कम समय लगता है। इस विषय में मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आपको गीता जी में प्रेम है तब तो ये सब पूछना ही नहीं पड़ेगा, आप खूब पढ़ते रहोगे। लेकिन आप कम समय में करना चाहते हो तो 5 श्लोक, यदि अर्थ नहीं आता है तो अर्थ सहित पढ़ो, और श्लोक का अर्थ आपको पता है तो बिना अर्थ के ही 5 श्लोक का पाठ करो। और जिस दिन गीता का संपूर्ण पाठ पूरा हो, यदि एक क्रम से चल रहे हो तो जिस दिन पाठ पूर्ण हो उस दिन गीता जी का महात्म्य पाठ जरूर करना चाहिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, इष्ट देव को मानसिक रूप में भोग समर्पण करते समय क्या शारीरिक शुद्धता आवश्यक है, या नाम जप की तरह जिस किसी भी अवस्था में भोग समर्पण कर सकते हैं? नहीं, शरीर की शुद्धता आवश्यक है। यदि कोई मजबूरी है तो बात अलग है। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा कोई बीमारी है, या बहुत ज़्यादा कमजोरी है, या कोई आपत्तिकाल है, या कोई यात्रा है जहाँ सब सुविधाएं नहीं हो सकती हैं, तो उस समय तो आप नहीं कर सकते हो। लेकिन सामान्यतया शरीर को शुद्ध करके ही भोग लगाया जाता है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी, आपने किसी के प्रश्न के उत्तर में कहा था कि पितरों के उद्धार के लिए 24 घंटे का हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। स्वामी जी, इसमें कितने ब्राह्मण बुलाना पड़ता है? क्या मंदिर में जहाँ पर अखंड हरिनाम संकीर्तन होता है वहाँ पर दस्तूर अर्पण करके भी कराया जा सकता है? कृपया इन विषयों में तथा हरिनाम संकीर्तन के विषय में मार्गदर्शन करने की कृपा करें। इसमें आपको किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, अपने घर के ही लोगों को करना चाहिए। सब अपने घर के ही लोग हों, नशा पत्ता न करते हों, वही करें घर के लोग। और यदि घर के लोग नहीं कर सकते हैं तो जो कीर्तन करते रहते हैं ऐसे कीर्तन प्रेमियों को बुलाना चाहिए, और उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए कि तुम किस जाति के हो, नहीं तो तुम्हारे मन में घटबढ़ होता रहेगा कि अच्छे हैं कि खराब है। जाति कभी नहीं पूछो, वो कीर्तन प्रेमी है तो बस वो कीर्तन करवाना उनसे। पुणे से गुरु जी, इनका प्रश्न है, प्रिय सदगुरु की अपूर्व अनुकंपा के कारण पिछले कुछ दिनों से यह चिंतन हो पाया है कि सब कुछ प्रभु में ही स्थित है। असल में कुछ भी मेरे करने से नहीं होता, इतना कि मेरे खुद के विचार भी मेरे नहीं है, प्रभु के ही है। अगर यह सच है तो मेरा अस्तित्व ही नहीं है, फिर भी मैं खुद को एक स्वतंत्र इंसान समझता हूँ और इस ज्ञान को मैं अपने जीवन में उतार नहीं पा रहा हूँ। दिक्कत यह है कि मैं सिर्फ यह तर्क के तौर पर समझा हूँ, कोई अनुभव नहीं है। मेरा प्रश्न है कि मैं यह ज्ञान यथार्थ में कैसे पाऊंगा? कृपा करके मुझे आप कोई स्टेप्स बता सकते हैं जिससे मैं यह सच्चाई जी सकूं। मैं राम नाम से दीक्षित हूं और गत 5 महीने से एक संत जी के मार्गदर्शन अनुसार ध्यान करने की कोशिश कर रहा हूं। आप कृपा सिंधु हैं और हमारे लिए राम ही है, कृपा करके मार्गदर्शन करें। यदि आपका ध्यान निर्गुण निराकार नहीं है तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और आप निर्गुण निराकार के ध्यान में लगे होंगे तो आपका श्रम बहुत बेकार चला जाएगा। सगुण साकार प्रभु आनंद स्वरूप जो बहुत देखने में अच्छे लगते हैं, लीला बहुत अच्छी है, ऐसे प्रभु का ध्यान करना चाहिए। निर्गुण निराकार का ध्यान श्रम ही श्रम होता है। तो गीता जी का पाठ 5 श्लोक करो अर्थ सहित। भक्त चरित्र खूब सुनो, भक्त चरित्र खूब सुनो, रोजाना सुनो। और नाम जप या दीक्षा हुई है तो दीक्षा मंत्र का जप
भी प्रतिदिन करना चाहिए। जितना संभव हो अधिक से अधिक करना चाहिए। राधे राधे। अभिषेक जी हैं गाजियाबाद से, इनका प्रश्न है, मैंने तुलसी माला धारण कर रखी है और कुंडली के हिसाब से नीलम रत्न पहनना अच्छा रहेगा, और क्या मैं पहन सकता हूँ या तुलसी माला के साथ पहनने से कुछ दुष्प्रभाव होगा? तुलसी माला के साथ क्या पहनना चाहते हैं? नीलम रत्न आता है गुरुजी। ये कोई भक्ति वाली चीज थोड़े है, ये तो बिल्कुल बेकार चीजें हैं। तुम हीरा पहन लो तो भी कुछ नहीं होना, बढ़िया से बढ़िया कीमती रत्न पहन लो, मिट्टी है वो। तुलसी को धारण करना भक्ति की बात है, उसके साथ रत्नों की कोई आवश्यकता नहीं है। राधे राधे। प्रश्न गुरुजी, क्या बिना दीक्षा लिए हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर सकते हैं? कोई भी मंत्र नहीं कर सकते बिना दीक्षा के। बिना दीक्षा के कोई भी मंत्र नहीं जप सकते हैं, और उद्धार निश्चित होगा। आप नाम जप करिए, चालू कर दीजिए, मेहनत से रात दिन करिए। सीताराम 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 सीताराम, या श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम राम जय राम, राधा 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 राधा, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जो नाम आपको प्रिय लगता वो नाम करो, मंत्र के चक्कर में क्यों भाई? मंत्र जब गुरु जी देंगे तो मंत्र जप कर लेना, और नाम में कोई कम शक्ति नहीं है। जूठे मुंह करो, बिना नहाए करो, चप्पल जूता पहने करो, गाड़ी मोटर में चलते करो, टट्टी पेशाब करते हुए नाम बोलते जाओ, कोई दोष नहीं लगेगा, कल्याण होगा, समय बेकार नहीं जाने पाएगा। और तुम उसमें नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, भाई ऐसा होगा तब करेंगे, तो बहुत समय बर्बाद चला जाएगा तुम्हारा। राधे राधे। सुमित पटेल जी हैं कन्नौज से, इनका प्रश्न है, महाराज जी, मैंने आपके मुख से कुछ महीने पहले भक्ति आश्रम पर पूज्य श्री जयदयाल गोविंदका जी का चरित्र श्रवण किया। उसमें आपने यह कहा था कि पूज्य महाराज जी को विष्णु भगवान के दर्शन बिन मांगे मिले और उन्होंने वरदान भी मांगने को कहा। तो महाराज जी ने यह कहा था कि सारे जीवों को आपकी प्राप्ति हो जाए। तो विष्णु भगवान ने थोड़ी बातचीत होने के बाद भगवान ने कहा था कि अगर तुम थोड़ी देर रुक जाते, नहीं मानते, तो शायद ऐसी कोई चर्चा है, इसके बीच में भूल गया हूँ, थोड़ी सी तो मैं सारे जीवों को प्राप्त हो जाता हूँ और तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर देता। तो मेरा प्रश्न यह है कि अगर भगवान खुश होकर प्रकट हो जाएं किसी भक्त के सामने, भक्ति देखकर या ऐसे ही प्रकट हो जाएं, और भगवान कहें कुछ मांग लो, तो क्या यह दो वरदान पूर्ण कर देंगे भगवान? पहला, अनंत ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं सब सारे जीवों को आपकी प्राप्ति हो जाए। दूसरा, आपने जो एक को हम बहुश्यामा का संकल्प लिया था, उस संकल्प को समाप्त कर फिर अनेक रूप से एक रूप हो जाएं, फिर कभी ऐसी माया में सृष्टि की रचना न करना। और महाराज जी, भगवान के प्रकट और वरदान वाला प्रसंग दोबारा सुना दीजिए। ये जो बातें अभी आपके दिमाग में चल रही ना, भगवान सामने आ जाएंगे, सब भूल जाओगे, एकदम भूल जाओगे कि ऐसी भी कोई बात कभी हमने सोचा था। सब विस्मरण में चला जाएगा, और तुमको अपने शरीर तक का होश आभास नहीं रहेगा कि मैं कहाँ हूँ। केवल भगवान को ही देखते रह जाओगे, आश्चर्य से देखते रह जाओगे। आनंद तो होगा, लेकिन और सब बात भूल जाओगे, कुछ मांगने की याद ही नहीं रहेगी। तो आप ये सब बात मत सोचो, केवल प्रभु का नाम जप करो, उनके प्रेमियों का और प्रभु का चरित्र श्रवण करो। मांगना तुम्हारे संभव, तुम्हारे बस का नहीं होगा, इतनी बुद्धि नहीं काम करेगी, और न सोच पाओगे न मांग पाओगे। बाद में सोचते रहोगे हमने ये नहीं मांगा, हमने वो नहीं मांगा, बाद में सोचोगे, लेकिन उस समय कुछ नहीं कर पाओगे। राधे राधे। पूजा मंडल जी का प्रश्न है, महाराज जी, एक साधिका हैं जिनके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े और कलेश की स्थिति बनी रहती है। इन सब से मुक्ति हेतु और भक्ति मार्ग पर लगने के हेतु से वो साधिका अपने घर वालों को ब्रजरज यमुना जल गो अर्घ का सेवन अनजाने में करवाती है, जिससे कि उनको बहुत लाभ भी प्राप्त हुआ है। परंतु गुरुदेव, उनका प्रश्न यह है कि ऐसा कर पाना हर समय तो संभव नहीं है। अब ऐसी स्थिति में कोई ऐसी उपाय या मार्ग बताइए गुरुदेव, जिससे कि उन साधिका के घर वालों की मति बुद्धि प्रभु में लगी रहे
और अशुद्ध खान पान लड़ाई झगड़े करना बंद कर दें। उनके घरवाले स्वयं कोई भी उपाय या भजन नहीं करेंगे। इस स्थिति में उन साधिका को क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। अभी आप जो कर रहे हैं उनके भले के लिए वो आप करते रहिए, वो जरूर करते रहिए। और एक उपाय ये है कि घर में नित्य एक समय कीर्तन होना चाहिए। नाम कीर्तन सुबह या शाम रात में जब आपको अनुकूल पड़े उस समय। दिन भर नहीं हो सकता है तो शाम को, वो भी नहीं हो सकता तो सोने के पहले आधा घंटा कीर्तन कर लो। 1 घंटा करना ज़्यादा अच्छा है। नहीं 1 घंटा हो सकता है तो आधा घंटा कर लो। अब सब इकट्ठे नहीं होते हैं तो जो इकट्ठे हो जाए उन्हीं से चालू कर दो। जैसे आप अकेले करने लग जाओ, कोई बोलता है तो इशारा से कहो आओ बैठो हमारे पास। बोल के मत कहना, कीर्तन चालू रखो। हाथ से इशारा करके ऐसे फिर बैठाओ और इशारा करो कि तुम भी बोलो, जो हम बोल रहे हो तुम भी बोलो। तुम्हारी धीरे धीरे 2-4 लोगों की बन गई मंडली तो समझ लो बड़ी भारी सफलता मिल गई, बड़ी भारी सफलता मिल गई। अब बढ़ते जाओगे और अपनी हिम्मत मत छोड़ना, धैर्य और हिम्मत मत छोड़ना, लगे रहो उनके कल्याण के लिए इस तरह से कीर्तन के द्वारा। तो एक दिन घर के सब लोग कीर्तन करेंगे और तुमको सब लोग मानेंगे कि इसी ने हम लोगों का भला किया है। तो थोड़ी और मेहनत करो, कीर्तन वाला कार्य भी चालू करो। राधे राधे। सुधीर शर्मा जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी माया और योग माया में क्या अंतर है? दोनों ठाकुर जी की शक्तियां हैं। शायद माया संसार में फंसाने वाली है और योग माया संसार से निवृत्त कराने वाली है। कृपया भ्रम का निवारण करें। हाँ, आपका कहना ठीक है। थोड़ा सा अंतर ये है कि माया जो होती है, भगवान ने कहा है 7वें अध्याय में गीता जी में, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। 7वें अध्याय में है गीता जी में। भगवान ने कह दिया जिस माया ने सबको फंसा रखा है। किस में फंसा रखा? मैं यारू मोर तोर तय माया जही बस कीन्हे जीव निकाया। संपूर्ण जीव को जिस माया ने बस में किया है उस माया का छोटा सा स्वरूप समझ लो। मैं और मोर, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा है। तोर तय, ये तेरा वो है, तू वह है, ये भी भेद हो गया। मैं मेरे और तय तेरे का भेद, यही माया है। और सब ठाकुर जी का है, हम सब उनके सेवक हैं, ये भक्ति है। तो ये जो माया है, भगवान कहते हैं केवल वही इससे बच सकता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो मेरा शरणागत भक्त हो गया है वो नहीं इस माया में कभी बंध सकता है, क्योंकि वो भक्त मेरा अपना हो जाता है और तब माया उससे डरती है, उसको सता नहीं सकती है, क्योंकि उसको मालूम है कि जो सुप्रीम पावर है उसका ये है। हम कैसे इसको छू सकते हैं? सुप्रीम पावर जो है वो उसका है, तो हम छू भी नहीं सकते हैं, उसकी ओर देख भी नहीं सकते हैं। तो आप शरणागत जहां हुए तहां माया आपसे दूर खड़ी हुई। अब उसके बाद भगवान की योग माया अच्छे अच्छे काम करा सकती है। फंसाने वाली, पतन कराने वाली जो जड़ माया है, वो माया बंधन में डालने वाली जो, वो आपको नहीं सता पाएगी। और ठाकुर जी की जो योग माया है, जिसके द्वारा भगवान अच्छे अच्छे काम भक्तों से कराते हैं, उसके द्वारा आप अपने लक्ष्य को निश्चित ही हस्तगत कर लोगे। राधे राधे। अगस्त मिश्र जी, लखनऊ से, इनका प्रश्न है, महाराज जी बिनु भव निधि तरे न कोई
चाहे शिव विरंची सम होई। यह मैंने भगवत प्रात महापुरुष से ऑनलाइन यूट्यूब पर सुना है और यह भी सुना है कि स्वयं भगवान ही गुरुदेव के रूप में आते हैं। मुझे शीघ्र गुरुदेव की प्राप्ति करनी है। कृपया ऐसा उपाय बताएं कि जल्दी से जल्दी मुझे पक्के गुरुदेव मिले। मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं कहीं जाकर गुरुदेव को खोज सकूं। कृपया करके ऐसा हमारा बताएं, या तो मुझे स्वयं गुरुदेव मिल जाए या मैं उनके पास पहुंच सकूं। जिन वो चौपाई ये है, बिनु गुरु भाव निधि तरियन कोई, यही लिखा है। यहाँ गुरु जी ने लिखा, बिनु भव निधि तरे न कोई, नहीं, चाहे गलत शिव विरंची सम होई। ये गलत लिखा हुआ। बिनु गुरु भाव निधि तरियन कोई, जो विरंच शंकर सम होई। सम कहा गया है, ये नहीं कहा कि वही। सम तो जैसे, इसका मतलब ये हुआ कि विरंच और शंकर को नहीं कहा गया कि शंकर जी और ब्रह्मा जी नहीं तर सकते। ब्रह्मा जी और शंकर जी जैसा, मतलब वो अपने को बहुत बड़ा समझता हो, वो उसको भी गुरु की आवश्यकता है। और जो आपने कहा कि आप पहुंच जाओ या वो आपके पास पहुंच जाएं, ये आपके सामर्थ्य से नहीं हो सकता है कि आप चले जाओगे, खूब पैसा खर्च कर दोगे, उनको पकड़ के लाओगे या उनको खुश कर लोगे, ये नहीं हो सकता है। ये कब होगा? जब भगवान विशेष कृपा करेंगे तब। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी ने कहा है, हनुमान जी महाराज मुझे भरोसा हो गया कि राम की कृपा हो गई कि आप हमको मिल गए। विभीषण जी कह रहे हैं, हनुमान जी आप हमको मिल गए, तो पक्का हमको विश्वास हो गया कि राम की कृपा मेरे ऊपर हो गई है। और यदि कृपा नहीं हुई तो मेरे घर के अंदर आकर कैसे आप मेरे ऊपर अनुग्रह करते? जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठि दीन्हा। तो भगवान ने अनुग्रह किया तो आपने जबरदस्ती आकर मुझे दर्शन दिया, और आप रात में दरवाजा खटखटा करके अंदर आए मेरे पास। तो ये गुरु की प्राप्ति या गुरुदेव आपके पास आ जाएं, ये तभी होगा जब भगवान आपके ऊपर खुश हो। गुरु की प्राप्ति भगवान की कृपा से होती है और भगवान की प्राप्ति गुरु की कृपा से होती है, दोनों सत्य है। ये तब होता है ना जब आपकी श्रद्धा बहुत महान हो। श्रद्धा बहुत महान हो, खूब भजन करो, बिना दीक्षा के नाम जप करो, खूब भक्तों का चरित्र खूब ज्यादा सुनो, खूब ज्यादा सुनो, तो आपका मन इसी कार्य में लग जाएगा, भक्ति में, भगवान और गुरु में। भक्त चरित्र खूब ज्यादा सुनोगे तब होगा, बिना इसके नहीं हो सकता। राधे राधे। अर्चना जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव हम कितना भी सहन करें, हम कितना भी अच्छे बने, तो भी आगे वाले विपरीत ही करते हैं हमारे लिए। कितना भी हम पूजा पाठ करें, प्रवचन सुने, कभी नहीं होता है हमारा कष्ट और हम बहुत असहाय महसूस करते हैं गुरुदेव। कौन लोग करते हैं परेशान? घर परिवार के लोग। देखो भाई, ये तो संघर्ष झेलना पड़ता है। ये प्रहलाद जी को झेलना पड़ा, ध्रुव जी को झेलना पड़ा है, अरे बड़े से बड़े संतों भक्तों को भी झेलना पड़ा है, और बहुत बहुत कष्ट भी दिए गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मीरा जी का चरित्र आप सुन लो, इतनी महान भक्त की पुत्री, भक्त माता भक्त पिता की पुत्री, पति संसार की दृष्टि से जो पति था भोजराज, वो भी भक्त था, वो भी भक्त था, जिसके साथ लौकिक रूप से शादी हुई, वैसे तो शादी हुई थी भगवान के साथ। तो भगवान के जैसा महान तो कोई हो ही नहीं सकता है। और लेकिन फिर भी लौकिक पति जिसको बनाया गया, उसको मीरा जी ने कह दिया कि मेरी शादी हुई ठाकुर जी से, तुम केवल मेरे साथ रह सकते हो। तो वो सेवक के रूप में रहे, वो बिल्कुल सच्चे सेवक के रूप में, और भक्त थे वो। मीरा जी ने भगवान का दर्शन भी कराया उनको, शरीर छोड़ने के पहले उनको दर्शन कराया
इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी मीरा जी को बहुत कष्ट सहने पड़े थे। सांप से डसवाया गया, जहर पिलाया गया, सिंह छोड़ा गया, भूखों मारने की कोशिश की गई, नजरबंद करके कोठरी में रखा गया और बहुत बदनामी की गई, बहुत सताया गया। जबकि सब अच्छे अच्छे लोग मिले थे, माता पिता अच्छे, पति अच्छे, ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त, तब भी कष्ट सहना पड़ा। तो अब आप सोचो, हम लोग तो उनके सामने क्या है, कुछ भी नहीं। तो जब उन महान महान लोगों को भी कष्ट सहना पड़ा है तो थोड़ा तो हमको भी धीरज रखना पड़ेगा भाई। जो कार्य प्रभु ने दिया है उस कार्य में लगे रहो, सेवा कार्य में, भक्ति के कार्य में आप लगे रहो। इसी के लिए तो शरीर मिला, ये नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? तो बेकार के धंधे करोगे जिनमें पाप ही पाप भरा होगा। ठाकुर जी की सेवा कार्य में लगे रहो, दुख पड़े चाहे सुख पड़े, ये मत देखो। जैसा होगा सहन किया जाएगा, लेकिन हमें भक्ति करनी, हमें अपने सब शरीर का और आयु का पूरा उपयोग कर लेना है। बाद में पता नहीं हो पाए कि नहीं हो पाए। अरे उंगली नहीं चलेगी, माला कैसे फेरोगे भाई? अभ्यास अभी से कर लो तो बिना माला के हो जाएगा। भगवान की कथा करते हो, बोल पा रहे हो अभी कर लो, बाद में नहीं बोल पाओगे तो कहाँ से कर लोगे? कथा श्रवण करते हो, कान सही है, सुन रहे हो, ऐसा भी बहिरा हो जाता है आदमी कि बंदूक की गोली न सुनाई पड़े, ऐसा भी बहिरा होता है, कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा, बिल्कुल ठस बधिर। तो वह स्थिति अभी तो नहीं, अभी श्रवण करो, कीर्तन करो, सेवा करो, भगवान ने पैसा दिया उसका उपयोग करो। बाद में पता नहीं पैसा रहे कि न रहे, फिर पछताओगे, कहोगे हम उस समय सचेत नहीं हुए, नहीं तो हम बहुत कुछ कर लेते, अब सब चला गया। तो जो चीज प्रभु ने दिया है उसके रहते ही उसका सदुपयोग भक्ति के लिए कर लो। तो उसमें हमको ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, ये मत देखो। राधे राधे। श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। राधे। भगवान, मैं मधुबन क्षेत्र में रहता हूँ, ध्रुव जी के मंदिर के पास में। तो वहाँ पे एक परिक्रमा मार्ग है। भगवान, मैं ये पूछना चाहता था कि परिक्रमा करते हुए नाम जप करना ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर मैं पास में ही रहता हूँ, अपने कमरे में बैठ करके खूब बढ़िया से भावपूर्ण तरीके से संकीर्तन करना वो अच्छा है? क्योंकि भगवान, परिक्रमा करते वक्त ऐसा लगता है कि जिसको कुछ आसपास लोग हैं तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। तो परिक्रमा करते हुए करें या फिर अपने कमरे में बैठ के संकीर्तन करें? हाँ, रख दो, माइक बता रहे हैं। देखो, एकांत में यदि भजन आपका बढ़िया होता है तो परिक्रमा के साथ मत करो। जब परिक्रमा वाले चले जाएं, आप अकेले हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, तो आप उस समय परिक्रमा करते हुए जप करो। और जब भीड़ चल रही हो तब कहीं एकांत में बैठ के करो। तो दोनों काम सही है, परिक्रमा में भी एकांत में भी सही। लेकिन एकांत में परिक्रमा भी कर सकते हो, और भीड़ चल रही हो तो कहीं अलग बैठ के भजन कर लो, ज़्यादा अच्छा। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। श्री गुरुजी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम अपनी भक्ति को कैसे बढ़ाएं, और हमारे अंदर बहुत से दोष दर्शन रहते हैं। अगर हमारी भक्ति बढ़ती है तो उसमें भी हमारा दोष है कि हमें हमारे अंदर अहम आ जाता है कि हम पूजा करते हैं, और हमारे अंदर क्रोध है, इसे हम कैसे नियंत्रित करें अपने परिवार में रह के? राधे राधे। माइक रख दो, फिर अभी टाइम होगा तो मिल जाएगा। देखो, पहली बात ये समझ लो कि हमारे किए कुछ हो ही नहीं सकता है, ये पक्की बात है। हमारे किए कुछ हो नहीं सकता, हम साधारण लोग तो बहुत ही बेकार, देवता नहीं कर सकते। उपनिषद में एक दृष्टांत कथा का मिलता है कि सब लोग अपनी अपनी डींग मार रहे थे, हम ये कर सकते, हम वो कर सकते हैं। तो भगवान नारायण एक बच्चा बन के आए और उन्होंने एक तिनका रख दिया। बोले ये चीज को चाहे जला दो, चाहे उड़ा दो, चाहे कैसे भी नष्ट कर दो, आप लोग तो बड़े बड़े सामर्थ्यवान हैं। तो पवन देव बोले मैं उड़ा दूं, एक झटके में जाएगा, फिर मिलेगा नहीं है। बोले अच्छा उड़ा दो। खूब मारी फूंक, वो हिला तक नहीं।
पवन देव हार गए। अग्निदेव ने कहा मैं भी इसको जलाकर आग कर देता हूं। अग्नि की बौछार बरसाई, लेकिन वैसे को वैसे तिनका पड़ा रहा, न जला न उड़ा। इसके बाद वरुण देव आए, बोले अभी पानी की धार में जा रहा है। पानी की अपार वर्षा हो गई और सब चीज हिलडुल गए, तिनका नहीं हिला। यहां तक कि सूर्य की भी अग्नि से नहीं कुछ हुआ, सब देवता हार गए। तो चरणों में पड़ गए सब कि महाराज ये तिनका के आगे असमर्थ हो गए हम लोग, तिनका के आगे असमर्थ हो गए हम तो। आप कौन है, कृपा करके बता दीजिए। बोले आप लोग तो अभी बहुत बता रहे थे कि हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। बोले अब समझ में आ गया हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोग जो भी करते हैं वो कराने वाला कोई है, नहीं तो हम नहीं कर सकते। तब भगवान नारायण चतुर्भुज भगवान ने दर्शन दिया। बोले तुम जो लोगों को जो सेवा दी गई ना, वो करते तुम दिखाई पड़ते हो, करवाता मैं हूं, नहीं तो नहीं कर सकते हो। इस बात को याद कर लिया करो जो अभी मैंने बताया। ये समझ लो भगवान भजन करवा रहे हैं, नहीं तो 1 मिनट में बुद्धि खराब और घनघोर नास्तिक और चल दिए पागल की तरह से, और भक्तों को गाली देते हुए भजन छूट गया। ये तो ठाकुर जी करा रहे हैं हम लोगों से, कृपा पूर्वक करा रहे हैं। बस भजन का अहंकार अब नहीं होगा क्योंकि वो करा रहे हैं। ठीक है। हाँ गुरुजी, जब मेरे गुरुजी ने मुझे नामदान दिया था जब मैं 13 वर्ष की थी, तो गुरुजी मेरे परिवार में भी कोई पूजा पाठ नहीं करता था, तो मुझे इतना ज्ञान नहीं था। जब गुरुजी ने मुझे मंत्र दिया था उस समय उन्होंने मेरे से बोला था, मैं इतना नहीं जानती थी कि आप अपनी आंखें बंद करो और भगवान का दर्शन करो जो मैं तुम्हें आराध्य दे रहा हूँ। तो उस समय मुझे दर्शन हुए, यानी मतलब जो चित्र है वो मैंने मतलब ऐसे ही इमेजिन करा अपनी आंखों में, पर ऐसे साक्षात तो नहीं हुए मुझे दर्शन। पर अब जब मैं भजन करती हूँ तो मेरे को वो दर्शन होते हैं और मैं रोती हूँ भजन करते वक्त की। उस समय मैं 13 वर्ष की थी, मुझे बुद्धि नहीं थी, तो अब मुझे दर्शन होते हैं भजन करते वक्त, तो मैं रोती हूँ कि मैं हाँ, अपने बाबा का समझ नहीं पाई उन्हें उस समय। चलो बहुत अच्छी बात है। अब रख दो बेटा माइक। ये बड़ी कृपा है आपके ऊपर गुरु महाराज की, भगवान की, जो आपको ये अनुभव का लाभ मिल रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना, अभी तो तुमने बोल दिया यहाँ, अब ये मत बोलना कि मुझे ये लाभ हो रहा, दर्शन हो रहा है, ये मत बोलो। ये गुप्त रखने की चीज है। धन्यवाद अकेले में उनको करो और कोई न सुनने पावे। ठीक है, अकेले में करो, बार बार अकेले में करो। रोना भी हो रो भी लो, लेकिन अब किसी को बताना नहीं। ये बताने से फिर घट जाता है, फिर ब्रेक हो जाता है कृपा में ना। अब कृपा तुम्हारे ऊपर बहुत है, लेकिन इसको गुप्त रखो। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। हाँ अभी आपने प्रश्नोत्तरी में बताया कि बिना दीक्षा के कोई भी मंत्र नहीं जप कर सकते हैं, हाँ और मेरे पास एक नारायण भगवान के विग्रह है जिनकी मैं काफी दिनों से द्वादशाक्षर मंत्र से उनकी जो सेवा कर रहा हूँ, जितने भी उपचार हैं, तो क्या वो सब निष्फल हो गए? देखो, निष्फल तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन विधि नहीं है। ऐसा समझो ना, जैसे लाइसेंस नहीं हो तुम हथियार रखते हो। अब हथियार में कमी थोड़े हो, तो जो मारोगे तो गोली निकलेगी। गोली में तो शक्ति है उसके, लेकिन पकड़े जाओगे तो जेल होगा। फिर पकड़े जाओगे तो जेल होगा। ऐसे धर्मराज कहेंगे बेटा तुम्हारे पास शक्ति थी लेकिन उसका विधि नहीं थी। तो उसके लिए ये होता है कि पहले नाम का जप करो, नाम का जप करो। भगवान का नाम जप करते करते भगवान का आशीर्वाद, भगवान स्वप्न में दीक्षा दे देंगे, या भगवान की जगह पर हनुमान जी दीक्षा दे देंगे, शिव जी दे देंगे, तो उसको तुम सही मान लेना। या तुमको कोई संकेत मिल गया कि उन संत जी से दीक्षा ले लो, उनसे ले लो। अब जो अभी तक किए हो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, चिंता मत करो। उसको मानसिक जप कर सकते हो तुम, जैसे बोल बोल के नहीं करो, बोल बोल के नहीं करो, ठीक है, मन मन में करते रहो।
मन मन में करो, बोल बोल कर राम राम करो, सीताराम सीताराम करो, राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा ये बोल के करो। और जो तुम मंत्र करते हो उसको मानसिक कर लो, और जप जरूर करो, भले नाम का करो, मंत्र का करना चाहो तो मानसिक करो। ठाकुर जी कृपा करेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि तुम्हारे लिए हानिकारक हो जाए, क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं और वो कभी किसी को उल्टा दंड नहीं देते हैं। भक्ति करेगा तो कृपा ही होगी, दंड नहीं मिलता है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।